दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एन इंजेक्शन बाय द कोर्ट। दोस्तों इंजेक्शन एक प्रकार का न्यायिक आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को कोई विशेष कार्य करने से रोकता है या उसे कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि जो है नुकसान से बचाना भी होता है और कानूनी अधिकारों की रक्षा भी करना होता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इंजेक्शन जो है कोर्ट का जो है ऑर्डर है जो कहता है कि ये करो या फिर ये मत करो। यह एक न्यायिक रोक होती है जो सिविल मामलों में कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। इंजेक्शन सीपीसी 1908 की धारा 36 से 42 और स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के तहत भारत में लागू होता है। इसके प्रकार हैं, कई बुक्स में प्रकार 2 दे रखे हैं, कहीं पे 3 दे रखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके कम से कम 6 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है? स्थायी इंजेक्शन। तो स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 38 के अनुसार जो है कई बार जो है कोर्ट को जो है स्थायी इंजेक्शन देना पड़ता है जो भी क्लाइंट है उनको जो है। तो जब अंतिम फैसला होता है तो स्थायी इंजेक्शन ही दिया जाएगा। तो यह कोर्ट द्वारा मुकदमे के अंत में दिया जाता है जब मामला पूरी तरह से तय हो जाता है कि अवार्ड किसको देना है। अगर कोई पड़ोसी आपकी ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो कोर्ट उसे रोकने का स्थायी आदेश दे सकता है। तो ये एग्जांपल मैंने दिया आपको। इसी प्रकार से दूसरा है अस्थायी इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन। यह मुकदमे के दौरान अस्थायी रूप से दिया जाता है ताकि दूसरी पार्टी हताश ना हो जाए और हताश होकर कहीं केस से बाहर ना चली जाए या परेशान होकर कुछ कर ना बैठे। ये टेम्परेरी इंजेक्शन जो है, अस्थायी इंजेक्शन जो है ना, कोर्ट द्वारा जो है कि जो प्रभावित पार्टी है ना उसको दिए जाते हैं कई बारी, ताकि वो लाइन पे रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग ना लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं आपस में कि यार तू जीत कैसे रहा है, ये वो है, सिर फाड़ देते हैं, कुछ और करते। तो इसलिए कोर्ट को थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अस्थायी इंजेक्शन यह मुकदमे के दौरान अस्थायी रूप से दिए जाते हैं ताकि मामले की सुनवाई पूरी तरह से जो है स्थिति में नियंत्रण रखते हुए हो सके। कोई आपकी संपत्ति बेच रहा है और मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अस्थायी इंजेक्शन लगाकर बिक्री पर रोक लगा सकता है। ऐसे ही नंबर 3 आता है अनिवार्य इंजेक्शन, जिसको मैंडेटरी इंजेक्शन बोलते हैं। स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 39 के तहत है यह कोर्ट का आदेश होता है जो किसी को कोई विशेष कार्य करने के लिए बाध्य करता है। मान लो अगर कोई आपके रास्ते में अवैध दीवार बना रहा है तो कोर्ट उसे हटाने का आदेश दे सकता है। ऐसे आता है नंबर 4 के ऊपर निषेधात्मक इंजेक्शन, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। जो यह आदेश किसी को कोई कार्य करने से रोकता है, जैसे कोई आपका ट्रेडमार्क बिना इजाज़त के जो है इस्तेमाल कर रहा है और कोर्ट उसे रोकने के आदेश दे सकता है। ऐसे आता है नंबर 5 के ऊपर मारिया पटरा इंजेक्शन। तो यह विशेष प्रकार का इंजेक्शन होता है जो किसी को अपनी संपत्ति को हटाने या बेचने से रोकता है ताकि वो कोर्ट के फैसले से बच ना सके। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को बेचने की सोचते हैं कि संपत्ति बिक जाएगी परे तो ना कोई कोर्ट पंगा करेगा ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए उसको रोकना होता है कि संपत्ति को वो ना बेचे जब तक कि कोर्ट निर्णय पे ना पहुँचे। तो मान लो कोई कर चुकाने से बचने के लिए जो है कोई अपनी संपत्ति बेच रहा है तो कोर्ट उसे रोक सकता है। ऐसे आता है नंबर 6 के ऊपर जो है किविया टीमेट इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन नुकसान को संभावित खतरे को देखते हुए जो है ये लगाया जाता है।
कि इन फ्यूचर जो है कोई विशेष नुकसान हो सकता है। जैसे किसी ने किसी को जान से मारने की धमकी दे दी है ना, मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर ऐसा हो गया हो सकता, तो ऐसी हालत में जो है इस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए। सो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करूँगा कि आगे भी और आपको बढ़िया से बढ़िया मैं सब दे सकूं। जो भी इलाके के विद्यार्थी हैं, तो कृपया जो है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। अच्छा लगेगा मेरे को, और भी बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।